आम आदमी के जीवन में क्या सिद्धांत है? इज्जत। दूसरा क्या सिद्धांत है? समाज क्या कहेगा। समाज कुछ नहीं कहता, दिखावा। वो जो शाही वर्ग है वो जानता है धन है, शक्ति है तो इज्जत ही इज्जत। एक से एक बाहुबली यूपी में, किसी मजाल उनके खिलाफ कुछ बोल दे, अजी और कुछ ना सही तमाशा ही होगा। स्त्री का सबसे बड़ा शौक तमाशा। गौर करिए, जब भी कोई व्यक्ति आपको सपना दिखा रहा है, समझ लीजिए वो आपका शोषण करने जा रहा है। गोदान के आज इस चैप्टर को खत्म ही कर देते हैं। चर्चा चल रही है, ओंकारनाथ जी संपादक हैं और मेहता जी प्रोफेसर हैं, और तनखा बैंक मैनेजर है और एलआईसी एजेंट है, एडवोकेट है। अब मामला यह है कि आश्चर्य जो है अज्ञान का दूसरा नाम है, और बुद्धि, चरित्र, रूप, प्रतिभा और बल, इसको बराबर में फैलाना कभी संभव ही नहीं है। इसलिए इस धरती पर असमानता हमेशा बरकरार रहेगी। ऊंच नीच का भाव गलत है। यह आदमी छोटा है, यह आदमी बड़ा है, इसके हाथ से पानी नहीं पीना, यह भाव गलत है। ऊंच नीच का भाव गलत है, लेकिन असमानता हमेशा रहेगी। आप हवाई जहाज पे सफर करो, जैसे ही वो अनाउंस करता है कि बिजनेस क्लास कृपया आगे आ जाए, एक अजीब सी फीलिंग तुरंत पैदा होती है। और मुझे लगता है जितने लोगों ने हवाई जहाज से सफर किया होगा उन सबको इस फीलिंग का एहसास हुआ होगा। और जिस दिन बिजनेस क्लास का टिकट हाथ में रहा होगा, उस दिन एक अलग ही ताव चेहरे पे रहा होगा। बिजनेस क्लास का टिकट लेकर चलना हवाई जहाज में एक अलग ताव पैदा करता है, बिल्कुल इसी तरह हम बुद्धि के हाथ में अधिकार भी देना चाहते हैं, सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति किसी तरह नहीं। इसी तरह हम बुद्धि के हाथ में अधिकार भी देना चाहते हैं, सम्मान और भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति किसी तरह नहीं। सम्मान, नेतृत्व, अधिकार दिया जा सकता है, संपत्ति नहीं दी जा सकती, क्योंकि संपत्ति विलासिता का स्रोत है, जीने का आधार है। बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ चला जाता है, लेकिन उसकी संपत्ति विष बोने के लिए उसके बाद और भी प्रबल हो जाती है। बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता। बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता। हम केवल इस भिक्षु का डंक तोड़ देना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात है। बुद्धि के बिना किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता। और बुद्धि आएगी कहां से? शिक्षा से। दुनिया में जितने भी देश महान हुए, आप भारत का इतिहास पढ़ो, भारत प्राचीन काल में बड़ा गौरव है भारत का। क्यों है? नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों की वजह से। वो तो हमने मारा इस देश में शिक्षा की ऐसी की तैसी कर डाली, शिक्षा को दर्द बना दिया, दर्द। फिर डॉक्टर मालती का भव्य वर्णन है। आप इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ के आई हैं, प्रैक्टिस करती हैं, तालुकदारों के महलों में उनका बहुत प्रवेश है, नवयुग की साक्षात प्रतिमा है, और न जाने क्या क्या। फिलोसफरों की खिंचाई कर रही है, कह रही फिलोसफर मुर्दा दिल होते हैं, जब देखिए अपने विचारों में मगन बैठे होते हैं, आपकी तरफ ताकेंगे मगर आपको देखेंगे नहीं। ये बहुत बड़ी बात है भाई। कोई आपकी तरफ ताके, लुक दे आपको, लेकिन आपको तरफ देखे नहीं। आप उनसे बातें किए जाए, कुछ सुनेंगे नहीं, जैसे शून्य में उड़ रहे हो। और ये सब आपस में एक चर्चा चलती है। उधर संपादक जी श्रीमती खन्ना से आर्थिक कठिनाइयों की कथा कह रहे थे। बस यूं समझिए श्रीमती जी की संपादक का जीवन एक दीर्घ विलाप है, जिसे सुनकर लोग दया के करने के बदले कानों पर हाथ रख लेते हैं। बताते हैं कि पेपर प्रिंट करना कितना चैलेंजिंग काम है, और अगर आप सरकार के खिलाफ लिखते हैं, और ये हमेशा से समस्या रही है, अगर आप सरकार के खिलाफ रखते हैं तो आपको अनुदान नहीं मिलेगा। जनता के हितों में लिखेंगे तो जनता आपको सपोर्ट नहीं करेगी। भाई अगर आप जनता के हित में लिखें और कम से कम जनता आपके न्यूज़पेपर को खरीदे। एक संपादक की व्यथा बताते हैं ओंकारनाथ जी, मिसेस खन्ना को। बिजनेसमैन की बीवी हैं, कविता छापते हैं उनकी। वो कविता चाहे जैसी भी हो, पर वो छापते हैं क्योंकि कुछ पैसा मिल जाता होगा, कुछ आर्थिक मदद मिल जाती होगी। तो इस तरह से वो रोते रहते हैं और कहते हैं जिसमें दया और विवेक है वही मेरी रानी है, खुशामद से मुझे घृणा है। और बातचीत चल रही, तभी जो है एक नई घटना घटती है। तो मिस मेहता कहती हैं कि मिस मालती कहती हैं कि अगर आप अपनी आलोचनाओं में आग और विष जरा कम कर दें तो मैं वादा करती हूं कि आपको गवर्नमेंट से काफी मदद मिल सकती है। जनता को तो आपने देख लिया, मजबूरी हो जाती है लोगों को सरकार के साथ काम करने की, मजबूरी। कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो वजह रही होगी।
अब इतने बड़े बड़े न्यूज़पेपर चलते हैं, चैनल चलते हैं, उसमें पैसा लगता है, जनता से आपको सपोर्ट मिलेगा नहीं। सरकार अगर आप उसके खिलाफ बोलेंगे तो आपको पैसा देगी नहीं, अंततः आप सड़क पे आ जाएंगे। भाई आज की डेट में अगर आप, सरकार आपसे खुश है, सीएसआर फंड दे दे। आज की डेट में सरकार अगर आपसे खुश हो जाए, आप कोचिंग चलाते हैं, सीएसआर फंड दे दे। कोई भी कलेक्टर आपको सीएसआर फंड दे देगा, कोई भी सांसद आपको सीएसआर फंड दे देगा। ये जितने लोग नेताओं के पीछे, अधिकारियों के पीछे घूम रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है? उनका डिस्क्रिप्शन, उनका पैसा। फिर वो कहती है कि, फिर ओंकार नाथ जी डायलॉग मारते हैं, मुझे धन की परवाह नहीं, सिद्धांतों का खून मैं नहीं कर सकता। अरे बोली जाओ, उल्टी सीधे बात मत करो, विदेशी वस्तुओं का इतना विज्ञापन मैं आपके पेपर में देखती हूँ, ये सब ड्रामेबाजी मत करिए, डायलॉगबाजी मत करिए। जो व्यक्ति कर्म और वचन में सामंजस्य नहीं रख सकता, वह और चाहे कुछ भी हो, सिद्धांतवादी नहीं है। इतना बड़ा स्टेटमेंट है ये। यही बात मैं आपसे कहता हूं बार बार कि जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलें तो उसके शब्द और उसके कर्म दोनों का मेल करें, और जीवन में करीब आने वाले हर व्यक्ति की परीक्षा ली जानी चाहिए। वो आप डिसाइड करें कैसे लेना है। जिसको भी आपको लंबे समय तक अपने साथ रखना है, जिसके साथ काम करना है, जिसके साथ उठना बैठना है, उसकी परीक्षा जरूर ली जानी चाहिए। और सबसे बड़ा तरीका है कर्म और शब्द के बीच सामंजस्य देखना। विचार और व्यवहार में सामंजस्य का न होना ही धूर्तता और मक्कारी है। कितना बड़ा सूत्र है! विचार और व्यवहार में सामंजस्य का ना होना ही धूर्तता और मक्कारी है। खैर, ये सब बातें चलती रहती हैं। और फिर आता है मुद्दा विवाह पे। जमींदारी से मुद्दा उठा, फिर संपादकीय पे मुद्दा आ गया, तो जमींदारी पे चर्चा हो रही है, फिर न्यूज़पेपर प्रिंटिंग पे आप देखिए, सारी पिक्चर आपको समाज की मिल रही है। आप एक नॉवेल पढ़ रहे हैं, आपको जमींदार की पूरी अवस्था का पता चल रहा है। अभी तक आपको किसानों की सारी अवस्था का पता चला, अब जमींदारी व्यवस्था का सारा पता चला। फिर आपको संपादक, मतलब न्यूज़पेपर प्रिंटिंग का सारा व्यवस्था पता चला कि क्या खेल है, कैसे खेल है। सरकार के पक्ष में लिखोगे तो सरकार अनुदान देगी, सरकार के पक्ष में नहीं लिखोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, मदद नहीं मिलेगा। और फिर बात चर्चा करते करते, अब जहां भाई 10 लोग बैठे हैं संपन्न, तो मुद्दे तो उठेंगे ही उठेंगे। तो जमींदारी से मुद्दा आया संपादकीय पे, और संपादकीय से मुद्दा आया विवाह पे। मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। आज लिव इन रिलेशनशिप क्यों बढ़ता जा रहा है? गौर करिए क्या लिखा है, मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। एक्चुअली विवाह एक संस्था है जिसका उद्देश्य है, मैं शायद आपने मेरी क्लासों में देखा होगा, मैंने कहा 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य तो शिक्षा का आश्रम है, उसका उद्देश्य है विवेक को पैदा करना। गृहस्थ, ये बहुत चुनौतीपूर्ण आश्रम है, इसका उद्देश्य है धैर्य का विकास। एक तरफ आपको बुजुर्गों की सेवा करनी है, एक तरफ बच्चों को पालना है, और दोनों सबसे चुनौतीपूर्ण काम है। इसलिए आजकल की जो जनरेशन है ना, वो जैसे ही शादी करती है उसको फंसा हुआ महसूस होती है वो, क्योंकि उसको विवाह का उद्देश्य नहीं पता। जितने लोगों को लगता है कि विवाह का मतलब मस्ती, वो जैसे ही विवाह करते हैं वो तुरंत चुनौती में फंस जाते हैं। क्योंकि गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य धैर्य पैदा करना, और धैर्य पैदा होता है बुजुर्गों के देखभाल से और बच्चों के पालन से, और दोनों से बड़ा चुनौती कोई काम ही नहीं। बुजुर्ग और बच्चे एक समान, एक तरह का बिहेवियर। बुजुर्ग चिड़चिड़ा होता है, गुस्से वाला होता है, और बच्चे जिद्दी होते हैं। और ये धैर्य आपको वानप्रस्थ आश्रम में बहुत काम करता है। आज की जनरेशन को लगता है कि जीवन का मतलब मौज मस्ती, और जवानी में सबको लगता है। बहुत अपवाद स्वरूप कोई घटना होती है जब आदमी को जवानी में एहसास हो जाता है कि भाई जवानी का मतलब ध्यान साधना। यह अपवाद है। पर जवानी में जिसको ध्यान साधना की लगन लग जाए, उससे बड़ा भाग्यशाली इंसान कोई हो नहीं सकता। तो मेहता कह रहे हैं कि नहीं साहब, मैं तो समझता हूं मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। खन्ना ने समर्थन किया, बंधन और निग्रह पुरानी थ्योरियां, नई थ्योरी है मुक्त भोग। फिर चल रहा है तलाक और शादी। समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को, व्यक्ति की दृष्टि से अवाहित जीवन को। अब सवाल पूछा कि भाई आप किसको श्रेष्ठ मानते हैं? तो मेहता साहब कह रहे हैं कि समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को मैं अच्छा मानता हूं, क्योंकि विवाह समाज के लिए गारंटी है।
और व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन को। फिर कहते हैं कि सभी अपने अपने कमरों में गए, कपड़े बदल बदल कर भोजनालय में जमा हो गए। यहां छूत छात का कोई भेद न था, सभी जातियों और वर्णों के लोग भोजन करने बैठ गए। इसीलिए तो बड़े हैं, इसीलिए तो बड़े हैं। और इसीलिए जब से दुनिया में इतिहास की शुरुआत हुई तब से शहर के दो भाग हमेशा रहे, एक लोअर टाउन, एक अपर टाउन। अपर टाउन जहां पे राजा वर्ग रहता है, उसके सिद्धांत अलग है जीवन के। और लोअर टाउन जहां आम आदमी रहता है। आम आदमी के जीवन में क्या सिद्धांत है? इज्जत, इज्जत। दूसरा क्या सिद्धांत है? समाज क्या कहेगा। समाज कुछ नहीं कहता। पहला इज्जत, समाज दिखावा। वो जो शाही वर्ग है वो जानता है धन है, शक्ति है, तो इज्जत ही इज्जत। एक से एक बाहुबली यूपी में, किसी मजाल उनके खिलाफ कुछ बोल दे, किसी की अम्मा ने दूध पिलाया कि उनके खिलाफ कोई कुछ बोल दे, सबको पता है क्या है। अकेले में बैठते तब लोग बात करते हैं, अरे भैया बहुत है, अरे भैया, अरे भैया वो सब जमीनी कब्जा कर ली, अरे भैया ये, अरे भैया वो है। लेकिन पब्लिकली मिलेंगे दंडवत कर जाएंगे। यूपी में जितने बाहुबली हैं, किसी की मजाल नहीं है, किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया जो उनके खिलाफ बोल दे। और बोल दें तो 24 घंटा नहीं टलेगा। पत्रकार इतनी तारीफ करते हैं, पत्रकार ने ट्रोलर्स हैं, किसी की औकात है? दिन भर सब चरण वंदना। खैर, ओंकार नाथ जी अपने कमरे में फलहार करने गए और कामिनी खन्ना को सरदर्द हो रहा था। उन्होंने भोजन करने से इनकार कर दिया। शराब भी थी, मांस भी था। राय साहब अच्छी किस्म की शराब खिंचवाई उन्होंने दवा के नाम पर। कोफ्ते, कबाब, पुलाव, मुर्गा, मुर्गियां, बकरा, हिरन, तीतर, मोर, जिसे जो पसंद था वो खाए। भोजन शुरू हो गया तो मिस मालती ने पूछा कि संपादक जी कहाँ रह गए, किसी को भेजो, राय साहब उन्हें पकड़ के लाए। राय साहब ने कहा वो वैष्णव है, उन्हें यहाँ बुलाकर क्यों बेचारे का धर्म नष्ट करोगी। बड़ा ही आचारनिष्ठ आदमी, अजी और कुछ ना सही तमाशा ही होगा। स्त्री का सबसे बड़ा शौक है। इसी बहाने उसको अपनी शक्ति की परख भी करनी होती है। यहीं पे ओंकारनाथ एपिसोड शुरू होता है। ये इस चैप्टर की सबसे खास बात है। तो इस चैप्टर में आपको जमींदारी व्यवस्था का वर्णन मिलेगा, इस चैप्टर में आपको संपादक की अवस्था का वर्णन मिलेगा, इस चैप्टर में आपको विवाह संस्था की पे चर्चा का वर्णन मिलेगा। आज आपको लगता है आज लोग लिव इन में रह रहे हैं। जब गोदान लिखी गई तब मुक्त भोग का सिद्धांत आ चुका था। और यहां मिस मालती कहती हैं, अरे कुछ नहीं होगा तो तमाशा ही होगा। तमाशा स्त्री का एक बहुत बड़ा शौक है, खेल। उसे वो खेल की तरह लेती है और उसके माध्यम से उसको अपनी शक्ति की परख भी होती है। खुर्शीद साहब हैं, हज वज करके आए थे, सूफी मुसलमान हैं। कहते थे जब हम खुदा का एक हुक्म भी कभी नहीं मानते तो दीन के लिए क्यों जान दें। दिल लगी बात, बेफिक्र, लुट कर आए थे बाहर से। तो इनको चैलेंज दिया गया कि ओंकारनाथ को बुलाओ, तो बोले भाई हम किसी का दीन नहीं बिगाड़े। तो मिस मालती को ठेका दिया गया कि आप बुलाओ और शराब पिलाओ। देखो, आप बुलाओ और शराब पिलाओ, आपको जूस पिलाने के लिए कभी शर्त नहीं लगेगी। जो व्यक्ति आपको घर से जूस पिलाने के लिए ले जा रहा है वो आपका परम मित्र है। महफिल है, मजा तो आना चाहिए भाई। बहस हो गई, जमींदारी पे हो गई, विवाह पे हो गया, संपादकीय पे हो गया, सब पे बहस हो गई। अब बहस के माध्यम से सबका चित्रण हो गया। आपको ये दिखाया जा रहा है कि देखिए समाज कैसा था और जमींदारी व्यवस्था कैसी थी। देखिए पूरी चित्र आपको यहां मिल गई। तीन चीजों का चित्र मिला, विवाह का आपको मिला, संपादक का मिला और जमींदारी व्यवस्था का मिला। और अब भोजन चल रहा है तो कुछ तो मजा आना चाहिए, तफरी होनी चाहिए। तो वैष्णव को बुलाओ और उसका धर्म भ्रष्ट करो। खुर्शीद साहब मना कर देते तो मिस मालती कहती कि मैं कर दूंगी लेकिन 1000 रुपया चाहिए। अब यहां पे एक बड़ी मजेदार घटना घटती है। जब यह हुआ कि भाई 1000 रुपया चाहिए तो एक शायर ने अपने माशूक के काले तिल पर समरकंद और बुखारा के सूबे कुर्बान कर दिए थे। आज आप सभी साहबों की जवामंदी और हुस्न परस्ती का इम्तहान है। मिर्जा जी ने तुरंत 100 रुपए का नोट जेब से निकाला और उसे दिखाते हुए खड़े होकर बोले, भाइयों यह हम सब मर्दों की इज्जत का मामला है। अगर मिस मालती की फरमाइश पूरी ना हुई तो हमारे लिए मुंह दिखाने की जगह नहीं रहेगी। तो मिर्जा ने 100 रुपए निकाला
फिर उन्होंने सारे मर्दों को बैठ के चैलेंज किया, भाई सब पैसा दो। मिस्टर खन्ना की तलाशी हुई, जेब से 5 रुपए निकले। देखो ये जो लुई विट्टन और अरमानी और फलाना और रोलेक्स की घड़ी पहने हुए घूम रहे हैं, खाली जेबें हैं इनकी। मिस्टर खन्ना की जब तलाशी हुई, जेब से 5 रुपए निकले। मेहता ने कहा मारा और जेब से 100 रुपए के 5 नोट निकाले। मिर्जा ने लपक कर उन्हें गले लगा लिया। मिस्टर तनखा की तलाशी हुई, 2-2 रुपए खुद दे दिए। 2 रुपए। इतने बड़े बड़े लोग आए पार्टी में, किसी की जेब में 5 रुपए, किसी की जेब में 2 रुपए। वो फिलोसफर पागल है, उसने 100 के 5 नोट निकाल दिए। बाकी जो पैसा बचा था वो राय साहब ने दे दिया, क्योंकि भाई वो तो होस्ट है। मालती जी बुलाया गया कि भाई मालती जी ने आपको बुलाया। ओंकारनाथ साहब आए, तारीफ शुरू हुई। तारीफ और सपना। गौर करिए, जब भी कोई व्यक्ति आपको सपना दिखा रहा है, समझ लीजिए वो आपका शोषण करने जा रहा है। सारा सिद्धांत, आप मछली पकड़ने को देखो, कैसे पकड़ी जाती मछली, चारा लगाकर। यह दुनिया का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। जो भी व्यक्ति आपको स्कीम दे रहा है, हम अपनी भाषा में इसको स्कीम कहते हैं कि फलाने आए तो स्कीम दे रहे थे। जो भी व्यक्ति आपको स्कीम दे रहा है वो चारा है। स्कीम यानी चारा। ऐसा कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, हम ऐसा कर देंगे, 5 करोड़ यहां से आ जाएगा, 15 करोड़ यहां से आ जाएगा, 25 करोड़ यहां से आ जाएगा। और भाई, और मिस मालती ने स्कीम देना शुरू किया, देहात सुधार आंदोलन, जिसका एक संघ बनाया जाए। ओंकारनाथ के जीवन में यह पहला अवसर था कि उन्हें चोटी के आदमियों में इतना सम्मान मिले। असफल पुरुष, जो आदमी परेशान है, असफल है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? धन। स्त्री द्वारा तकलीफ, प्रलोभन, सम्मान। जो व्यक्ति असफलता के दौर से गुजर रहा है, अगर उसे धन की आशा मिल जाए, अगर उसे सम्मान मिल जाए, अगर उसे पद का प्रलोभन मिल जाए, स्त्री से तारीफ मिल जाए, उसका पागल होना स्वाभाविक है। और इस पूरे एपिसोड में यही होता है। इस पूरे एपिसोड में इन 4 चीजें होती। स्त्री तारीफ कर रही है, धन का प्रलोभन दे रही, पद का प्रलोभन दे रही, सम्मान दे रही है। और ओंकारनाथ का फिसलना तो तय था। लगा ली उन्होंने। एक रमणी के हाथों से शराब का प्याला पाकर वह कौन भद्र पुरुष होगा जो इनकार कर दे? यह तो नारी जाति का अपमान होगा। उस नारी जाति का जिसके नयन बाणों से अपने हृदय को बिंदवाने की लालसा पुरुष मात्र में होती है, जिसकी अदाओं पे मर मिटने के लिए बड़े बड़े महीप ललायत होते हैं। आइए बोतल और पहले और दौर चलने दीजिए। इस महान अवसर पर किसी तरह की शंका, किसी तरह की आपत्ति राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। पहले हम अपने सभापति की सेहत पर जान दिएंगे। परिस्थिति ही विधि है और कुछ नहीं। बाप दादों ने नहीं पी थी, ना पियो। उन्हें ऐसा अवसर ही कब मिला था? देखो, जब तुम्हें कोई काम करना होता है तो तुम्हारा मन तुम्हें उस तरह की चीजों के लिए तैयार कर देता है। कितने सूत्र, कितने सूत्र, कितने सूत्र। जमींदारी व्यवस्था के बारे में पता चला, संपादक की अवस्था का पता चला, विवाह के बारे में राय पता चली, स्त्री का प्रसिद्ध खेल पता चला, तमाशा। ओंकारनाथ जी शिकार हो गए, असफलता के दौर से गुजर रहे थे। धन का प्रलोभन, पद का प्रलोभन, सम्मान। वैष्णव को जब शराब एक स्त्री के हाथ से मिली तो तुरंत उसके मन ने कहा, अरे मेरे बाप दादाओं को अवसर नहीं मिला, उन्होंने नहीं पिया, आज मुझे अवसर मिला है तो मुझे पीना चाहिए। मन की सबसे बड़ी अवस्था है कि वो आपको, आप जो भी कृत्य कर रहे होते हैं उसके लिए तैयार करता है, उदाहरण देता है, और शक्तिशाली उदाहरण देता है। अगर आप शराब पी रहे हैं तो कहेगा पूरा पश्चिम पीता है, पूरा यूरोप पीता है, वो कौन सा भीख मांगते हैं। आप जो भी काम आपका मन आपसे करवाएगा, उसके लिए एक बहुत सशक्त उदाहरण आपको देगा। इतना सशक्त कि आप स्थिर पड़ जाएंगे। मान लिया किसी संत महात्मा ने, ज्योतिष ने आपसे कहा कि आप मांस मत खाइएगा, शराब मत पीजिएगा, आपके विकास में बाधक है, तो कुछ देख के कह रहा होगा। पर अगर आपकी बुद्धि, आपके मन को उससे करवाना है आपसे, वो तर्क देगा, एग्जाम्पल कि बता यार, कह रहे मांस मत खाओ, पूरा अमेरिका खा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बिना मांस खाए जी नहीं सकते। यह है ओंकारनाथ एपिसोड। कितना प्यारा चैप्टर है, कितनी चीजें आपको सिखा रही है। एक नॉवेल, एक नॉवेल, और आप पढ़ते नहीं, और आप पढ़ नहीं रहे। इसलिए आप देखो, भारत में, खासकर उत्तर भारत में, बहुसंख्यक लोगों का सपना है बाहुबली बनना। और अगर मैं कहूं यूपी और बिहार में तो ईश्वरीय धारा है। ऐसे ऐसे बाहुबली हैं जो आज से 30-40 साल पहले भिखमंगे थे, अब 1-1 लाख करोड़ के मालिक हैं।
कोई उनसे पूछने ही नहीं जा रहा है कि इतना पैसा लाए कहां से, कौन सा बिजनेस किए जो तुमको 30 साल, और उनका कोई बिजनेस ऐसा दिखता भी नहीं है। लेकिन जनता जनता यहां की क्या कहती है कि फलाने तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब तुम शहीद हो जाओ, मर जाओ, मिट जाओ, और फिर हम फलाने घर पे पहुंचेंगे, भैया बहुत अच्छा किया, मार दिया, बहुत नेता बनना है 10 साल। ईरान लड़ाकू कौम है, लड़ना जानती है, ज्योग्राफी ऐसी है, बुद्धि वाली कौम है, विचार करने वाली कौम है। भाई भारत के इतिहास को अगर आप पढ़िए तो भारत कितनी बार गुलाम बना, तो ये जितनी आप अगर सोच के देखिए तो क्यों बना इतनी बार गुलाम, कोई तो वजह होगी ना कि कोई देश बार बार गुलाम बन जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहां व्यक्ति पहले अपनी चिंता करता है, यहां व्यक्ति पहले अपनी चिंता करता है, तो दिखाएगा समाज, धर्म, खैर चीजें अपने आप चलती रहेंगी, धाराएं अपनी आप चलती रहेंगी, समय चलता रहेगा, समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय चलता रहेगा, वो किसी का इंतजार नहीं करता। और आपको बस एक काम करना है, स्वयं का सुधार करना है और स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। यही जीवन की परीक्षा है। तमाम विसंगतियों, तमाम विरोधों, सबके बावजूद गाली देंगे, आप अच्छा काम करके देखिए, लोग आपको गाली देंगे, इसीलिए एक साधारण मन टूट जाता है कि भाई छोड़ो भाई, मारो दौड़ा के इनको। बता दो ना, उत्तर प्रदेश में एक से एक बाहुबली है और मुझे उनको देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत, पीठ पीछे सब गाली देते हैं। मैं कहता हूँ भाई गाली मत देना इनको, भगवान है ये उत्तर प्रदेश के जितने बाहुबली है सब विष्णु के अवतार हैं। हल्का बदतमीजी की गर्दन चढ़ा देंगे तुम्हारी। और सबको मेन बात है कि बाहुबलियों को पता है कि जितने लोग साले सुबह सुबह दरबारी करने आ रहे हैं, अगर मैं गिरा तो सबसे पहले यही ताली बजाएंगे। कितने समझदार है वो। और ये बाहुबली पैदा क्यों हुए? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। एक आम आदमी, एक सामान्य आदमी जब कोई सही काम करता है और उसको विरोध का सामना करना पड़ता है तो उसको बड़ी झुंझलाहट होती, चिड़चिड़ाहट होती, गुस्सा होती। पर वो पता क्यों हो रहा है? वो आपका जांच हो रही है कि आप अभी भी मैं पे हैं या मैं से बाहर निकल चुके हैं। जो मैं पे है वो भयभीत होगा, जो मैं भय पे है वो वैरी उसके पास होंगे। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभंग गुरु प्रसाद, यही मंत्र है, इसको दिन भर रटा करिए। अगर आप भयभीत हैं यानी आपका मैं जिंदा है, अगर आपके दुश्मन है यानी आपका मैं जिंदा है। क्योंकि जो भी हमला कर रहा है, अब कोई अगर अवध ओझा को गाली दे रहा है और अवध ओझा को बुरा लग रहा है तो उसका मैं जिंदा है। कर्ता पूरक निर्भव निर्वैर, कितना बड़ा फॉर्मूला गुरु नानक देव जी सिखों को दे गए, पूरी मानवता को दे गए कि अगर आप भगवान हो चुके हैं, अगर आप भगवान की दशा पा चुके हैं तो ना तो आपके अंदर भय होगा और ना आपका कोई दुश्मन होगा। यही बात कबीरदास जी ने भी की कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए।